अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये बेसिकली हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होता है। और आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल क्या होता है और ये किस तरह बनता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो हाइड्रोजन है, और ये जब आपस में मिलेंगे तो एक बॉन्ड बना देंगे। तो इस ये भी हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसको भी हम किसका नाम दे देंगे, मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। इसी तरह हमारे पास एक ऑक्सीजन है और नीचे दो हाइड्रोजन है। जब ये आपस में मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो इसको भी हम किसका नाम दे देंगे, मॉलिक्यूल का। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हमेशा एटम के कॉम्बिनेशन के मिलने की वजह से बनता है। मॉलिक्यूल हमेशा एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इसलिए इसको भी हम किसका नाम देंगे, मॉलिक्यूल का। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नियोन है, वो किसी के साथ नहीं मिलता। नियोन किसी के साथ नहीं मिलता, इसको भी हम किसका नाम देंगे, मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। आज हम मॉलिक्यूल करेंगे, इसकी डेफिनेशन मॉलिक्यूल होता क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी इसको कह सकते हो, या इसको आप यूनिट्स भी कह सकते हो। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको आप यूनिट भी कह सकते हो। इज अ सबस्टांस, एक शय है। इज अ सबस्टांस विच कैन एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करती है। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर। इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसी शय जो कि आजादाना तौर पर एग्जिस्ट करे और उसके साथ कोई रिएक्शन ना करे, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये गिलास है, इसके अंदर एक पानी है। गिलास है, इसके अंदर पानी है, और ये एक क्या सबस्टांस है। ये एक सबस्टांस है। सबस्टांस कहते हैं शय को। इसके अंदर हमारे पास आयनिक कंपाउंड भी आ रहा होता है, कोवलेंट कंपाउंड भी आ रहा होता है। इसमें वो बेसिक, वो चीज जो बार बार रिपीट हो रही हो, वो चीज जो बार बार रिपीट हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। वो चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल्स के टाइप्स की बात करें तो इसमें तीन तरह से टाइप्स दी गई हैं मॉलिक्यूल्स की। पहले नंबर पे हमारे पास आता है, पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास एटॉमिसिटी। उसके बाद हम करेंगे इसका नेचर, इसकी टाइप नंबर 2। एटॉमिसिटी आ गई पहले नंबर पे। फिर हम करेंगे इसकी नेचर, टाइप नंबर 2। और फिर आ जाती है इसकी टाइप नंबर 3, मॉलिक्यूलर मैथ। मॉलिक्यूलर मैथ, ये हमारे पास इसकी टाइप्स दी गई हैं। एटॉमिसिटी होता है कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने एटम्स आ रहे हों। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आ रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। द मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ प्रेजेंट the number of atoms the number of atoms are present in a molecule is called atomicity.
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स का एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये हमारे पास क्या है, एटॉमिसिटी की डेफिनेशन है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास आता है, इसकी एग्जांपल की बात करें, एटॉमिसिटी इन एटम्स H2। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितने एटम्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इस हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं। तो इसलिए इसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी इन ग्लूकोज C6H12O6। इसके अंदर हमारे पास कितने एटम्स आ रहे हैं, 6 और 12, 18 और 6 24। इसके भी अंदर हमारे पास 24 एटम्स आ रहे हैं। और फिर हम करेंगे कोई और एग्जांपल कर लो इसकी, एटॉमिसिटी इन एटम्स वाटर कर लो, या कोई भी कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, कितने आ रहे हैं, 3। तो ये थी हमारे पास एटॉमिसिटी की एग्जांपल। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो फर्दर 3 टाइप से डिवाइड की गई हैं इसकी। पहले नंबर पे हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास टाइप नंबर 2 है इसकी, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद आती है इसकी ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटोमिक। उसके बाद है इसकी टाइप नंबर 4 पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। आप इसकी वर्डिंग से अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि सेम बताया गया है इसमें जो भी चीज हमने करनी है आज। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3, और पोली का मतलब होता है मैनी, 3 से ज्यादा। ये हमारे पास क्या है, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये है मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक ही एटम हो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम, जिसके पास एक ही एटम हो, मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम। इसको जिसके पास एक ही एटम हो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मोनोटोमिक मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। मोनोटोमिक मॉलिक्यूल, मोनोटोमिक मॉलिक्यूल जिसके पास एक ही एटम हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल्स देखी जाए तो हमारे पास आती है आर्गोन, एक ही एटम है, नियोन और क्रिप्टॉन। जिसके पास एक ही एटम हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम हो, मोनोटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स, molecule having molecule having
टू एटम्स, जो दो एटम रखता हो, जो मालिक्यूल दो एटम रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? डाइएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। टू एटम इज कॉल्ड डाइएटॉमिक मालिक्यूल। वो मालिक्यूल जो दो एटम रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? डाइएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें भी आप वो कर सकते हो जो हमने किया है इधर, एग्जांपल दिए हैं। इसमें तो एक एटम आ रहा है, इसमें हम करेंगे दो एटम, जो मालिक्यूल दो एटम रखता हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन 2, इसके पास दो एटम था। Cl2, इसके पास भी दो एटम है, एक्सेट्रा। आप जो जिसमें दो एटम आए आप वो भी एग्जांपल कर सकते हो। और ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल, और वो मालिक्यूल जो तीन एटम रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। मालिक्यूल हैविंग थ्री एटम इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। वो मालिक्यूल जो तीन एटम रखता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है, हमारे पास दो ऑक्सीजन है, तो कितने बने? तीन। जो वो मालिक्यूल जो तीन एटम रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। तो इसके बाद हम वाटर, इसके पास देखो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये भी हमारे पास ट्राइएटॉमिक के एग्जांपल है, एक्सेट्रा। पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स, तीन से ज्यादा मालिक्यूल्स having more than three atoms, molecules having more than three atoms is called polyatomic molecule. Polyatomic molecule. पोलियोटोमिक मालिक्यूल। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है तीन से ज्यादा हो तो आ जाता है CH4, एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, पांच। फिर उसके बाद आता है बेंजीन C6H6। फिर आ जाता है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 एक्सेट्रा। वो मालिक्यूल जिसके पास तीन से ज्यादा है। नेचर की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, होमोटोमिक मालिक्यूल और हेटेरोटोमिक मालिक्यूल। होमोटोमिक, इसके फर्दर हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं। एक है हमारे पास होमोटोमिक मालिक्यूल, टाइप नंबर 2 आ जाते हैं हमारे पास हेटेरोटोमिक मालिक्यूल। हेटेरोटोमिक। होमो का मतलब होता है सेम, जिसमें सेम मालिक्यूल हो, और हेटेरो का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट तरह के मालिक्यूल हो, उसको हम क्या कहते हैं? होमोटोमिक मालिक्यूल और हेटेरोटोमिक मालिक्यूल। होमोटोमिक मालिक्यूल सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। इसमें एक ही तरह के एटम्स और एक ही तरह के मालिक्यूल्स पाए जाएं उसको हम क्या कहते हैं? होमोटोमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। होमोटोमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है हमारे पास H2, क्योंकि इसमें दो ही तरह के एटम है। फिर आ जाता है हमारे पास पे फास्फोरस, चार ही एटम हमारे पास फास्फोरस के हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सल्फर, आठ एटम किसके हैं, सल्फर के हैं। और इसके बाद हम करेंगे क्लोरीन, दो एटम हमारे पास क्लोरीन के, एक्सेट्रा। इसके बाद आ जाता है हमारा हिट्रोटोमिक मॉलिक्यूल। हिट्रोटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, दोज मॉलिक्यूल, those molecules which consist of different types of atoms, which consist of different types of atoms, different types of atom is called heteroatomic molecule, is called heteroatomic molecule, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल पाए जाएं, डिफरेंट एटम पाए जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। और जिसमें सेम मॉलिक्यूल पाए जाए उसको हम क्या कहते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल करेंगे हम बेंजीन C6H6, डिफरेंट एटम्स पाए जा रहे हैं, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास ग्लूकोज, कर लो आप, C6H12O6। माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं टाइप नंबर 3 मॉलिक्यूल्स की। पहले हमने की टाइप नंबर 1 एटॉमिसिटी, दूसरा हमने की नेचर, तीसरी हमने करनी थी मॉलिक्यूलर मैथ। मॉलिक्यूलर मैथ के आगे हमारे पास फर्दर दो टाइप से डिवाइड की गई हैं। एक है हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बाद हमने पढ़ना है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं कि जिसका वेट जिस मॉलिक्यूल का वेट हाई होता है, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं जिस मॉलिक्यूल का वेट लो होता है। तो इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस करेंगे। माइक्रो का मॉलिक्यूल का मतलब होता है हमारे पास हाई, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है लो। those molecule which have those molecule which have high molecule weight is called macromolecule. Those molecule which have high molecules weight is called micromolecule. जिसका वेट ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स में देखा जाए तो इसके एग्जांपल में आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये जो ऑक्सीजन होती है, प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, ये जो प्रोटीन है ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है ब्लड में। तो ये इसके आगे हमारे पास फर्दर दो पार्ट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने याद रखने हैं। एक हमारे पास आता है इसका नंबर ऑफ़ एटम्स, हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ़ एटम्स की कितनी तादाद है, और दूसरा आता है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसका हीमोग्लोबिन में मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो सबसे पहले आपने ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये याद रखने हैं आपने। तो नंबर ऑफ़ एटम्स हीमोग्लोबिन में तकरीबन 10,000 होते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है जो कि हाइड्रोजन की निस्बत से बहुत ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन की निस्बत से बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम करेंगे, इट हैज़ 70,000 टाइम्स
70,000 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन एटम्स। ये हाइड्रोजन की निस्बत 70,000 गुना ज़्यादा होता है इसमें मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन एटम। तो ये आपने पॉइंट दोनों याद रखने हैं, मॉलिक्यूलर वेट हो गया और नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीमोग्लोबिन में। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हिसाब से। तो आपने इन दोनों पॉइंट को याद लाजमी रखना है। तो इनका ख़ास तौर पर इनका नंबर ऑफ आइटम्स हीमोग्लोबिन में कितने हैं, मॉलिक्यूलर वेट हीमोग्लोबिन में कितना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। तो ये याद रखना है आपने। हीमोग्लोबिन होता क्या है? ये होता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ब्लड। जो प्रोटीन होती है ना, जो ऑक्सीजन होता है, या प्रोटीन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तो इसको हम हीमोग्लोबिन कहेंगे। आगे इसका आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 माइक्रोमॉलिक्यूलर मैस का। मॉलिक्यूलर मैस का पॉइंट नंबर 1 किया हमने, अब करना है पॉइंट नंबर 2 मैक्रोमॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैज़ low molecular weight is called macromolecule. Those molecule which has low molecular weight is called macromolecule. Is called macromolecule. तो ये हमने आज मॉलिक्यूल्स में पढ़ा सारा टॉपिक्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बोर्डों के लिहाज से। इसकी डेफिनेशन कर लेना और इसकी एग्जांपल कर लेना, ये